नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं जीके बाई डीके चैनल पर। और जो हम पढ़ रहे थे नेट के संबंध में पॉलिटिकल साइंस में, और पॉलिटिकल साइंस की जो पॉइंट चल रहा था वो था अपना पैंथम। मैं आपको एक बात कहूँ दोस्तों कि जो मैं मैटर लेके आता हूँ वो बड़ा सिलेक्टेड होता है, यानी भौतिक काम कचरा सारा छाड़ दिया जाता है, कोई जो आपके काम का नहीं उसे हटा दिया जाता है। और शानदार मैटर लेके आता हूँ, आप इसको अंत तक समझिए और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उसे इकट्ठा रखें। उस डेली जो की क्लास लगती है तो आपका अच्छा मैटर तैयार होगा, ये मेरा सुझाव है। और दूसरा मेरा निवेदन ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अब इसे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। चलते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट है बेंथम का उपयोगितावाद। उपयोगितावाद जो है उसे परिणामवाद भी कहा जाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बेंथम का परिणामवाद है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। देखिए दोस्तों, सुख शब्द जो ना यही उपयोगितावाद है। मतलब ये कि अगर सुख मिलता है ना किसी भी चीज से हमें देख लीजिए तो वो हमारे लिए क्या है, उपयोगी। और अगर हमें दुख मिलता है तो सीधा सा है वो क्या है, अनुपयोगी है। तो उपयोगितावाद का मतलब है कि उसका परिणाम जो है वो सुख में ही आना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, वो उपयोगितावाद है। अब देखते हैं इसके अंदर ये बात, ये जो लाइन थी ना इसमें कौन सी, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये लाइन उसने किससे ली थी, हचिसन से। किससे ली, हचिसन से। अब हम देखते हैं कि जो बेंथम का उपयोगितावाद है ये है क्या। तो देखिए पहले इसने सबसे पहला विचारक बेंथम था जिसने उपयोगितावाद को व्यवस्थित रूप दिया, व्यवस्थित रूप में लेकर क्या है, ये पहला विचारक था। दूसरी बात हम देखें कि ये था क्या, तो यदि सुखों की मात्रा समान हो, इसने सेंटेंस था तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या था, ध्यान से सुनिएगा। यदि सुखों की मात्रा समान हो, मतलब सुखों की जो मात्रा है, मात्रात्मकता, संख्यात्मकता इसे बोल सकते हैं, वो अगर बराबर हो, चाहे गुण में अंतर हो, क्योंकि फिर इसके बाद में जो आने वाला जो जेस मिल हम जो पढ़ने वाले हैं उसने इसमें यही संशोधन किया था। ठीक है, तो हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि यदि सुखों की मात्रा समान हो, उसकी क्वांटिटी बराबर हो, तो फिर पुष्पिन खेलो और चाहे किताब पढ़ो, सब बराबर है। इसमें कविता शब्द लिखना रह गया तो ध्यान रखिएगा, पुष्पिन खेलना या फिर कविता, कविता पाठ, कविता पाठ, ये दोनों क्या है, उतना ही अच्छा है जितना कि पुष्पिन खेलना। तो पुष्पिन खेलना और कविता पाठ ये दोनों बराबर ही पढ़ते हैं। चाहे उसकी क्वालिटी तो अलग अलग है ना, उसकी गुणवत्ता अलग है, खेल खेल ही होता है और जो है कविता पाठ ही होता है। तो लेकिन उसने इसमें कोई अंतर नहीं किया। उसने कहा कि अगर दो पाठ जो है कविता के दिए जाए और एक खेल दिया जाए तो कविता में क्या मिलने वाला है, ज्यादा सुख मिलने वाला है। तो मात्रा को उसने माना, न कि उसने क्वालिटी को स्वीकार किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसे ध्यान रखिएगा। इस प्रकार सुखों को उसने किसने ले लिया, मात्रात्मकता में ले लिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसने क्या की, इनकी गणना कर दी। भाई मात्रा की तो मापा जा सकता है ना, मात्रा है तो उसे मापा जा सकता है, यानी उसकी गणना की जा सकती है। अब हम बात करें कि अगर सुखों को मापा जा सकता है या उनकी गणना की जा सकती है तो इसके लिए कोई ना कोई यंत्र होगा, और वो यंत्र क्या था, अतिनीमी विउव्या। ठीक है, अब इसकी व्याख्या मैं डिटेल से बताऊंगा आपको अगले चैप्टर में, आपको डिटेल से ढंग से क्लियर कर देंगे इसको। लेकिन आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि देखिए क्लास में हो तो लगातार जुड़िए, अन्यथा कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर इसको मैं क्लियर कर दूंगा। आगे देखते हैं कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य सुख की प्राप्ति। सुख की प्राप्ति ही क्या है, मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। अभी मैंने बताया कि सुख इंपॉर्टेंट है, मेन चीज क्या है, सुख। ठीक है, तो सुख की प्राप्ति ही क्या है, मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, ये जो किताब थी जो हमने पहले पढ़ी है, कौन सी, प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, यानी नैतिकता और कानून, उसके जो सिद्धांत हैं उसके अंदर उसने मानव जीवन के दो स्वामी की चर्चा की, एक सुख और एक दुख। उसने माना कि मनुष्य सुख और दुख के अंदर ही जीता है, इन दो बड़े स्वामियों के अधीन जीवन जीता है। और यह बात किससे ली, यानी सुख और दुख शब्द लिया, ये शब्द किससे लिए उसने, प्रिस्टले से ली।
ठीक है दोस्तों, ये था आज का शानदार मैटर। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज मैं कल बताऊंगा, ये कन्फर्म है, बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कल की वीडियो में मैं इसको अच्छे से क्लियर आपको कर दूंगा, जो ट्रिक मैंने भी बताई है वो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफी। जय हिंद, जय भारत।